एवरीवन, आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं जो क्या क्या हुई है। चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट क्या है। चलिए ध्यान रखिएगा, टॉपिक जो है भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हाँ, ओनली मोस्ट आईएमपी है जो आपको जरूर देखने को मिलेगी। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग के समय क्या क्या चीज़ें हुई थी। चलिए ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय क्या क्या चीज़ें हुई थी वो देखते हैं हम। वारेन हेस्टिंग के समय पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में हुआ था, जो मोस्ट आईएमपी है। देन उसके बाद पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पहला तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग के समय मोस्ट टाइम की घटना थी। उसके बाद अगला है वर्ष 1774 का रोहाली युद्ध। जी हाँ, वर्ष 1774 का रोहाली युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। फिर उसके बाद जो है आईएमपी है, ध्यान रखिएगा 4 मोस्ट आईएमपी है वॉरेन हेस्टिंग के समय। रेगुलेटिंग एक्ट पहला चीज़, दूसरा ध्यान रखिएगा पीटर्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1785 से 82 तक 82 तक प्रथम मराठा युद्ध मोस्ट आईएमपी। और इसमें सलाबाई की संधि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, सलाबाई की संधि कब हुई थी, तो ध्यान रखिए 1782। किसके बीच में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा मराठा और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आईएमपी चीज़ें 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग से 4 घटनाएं, रेगुलेटिंग एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट 1775 से 82 तक, मराठा युद्ध और सलाबाई की संधि। और चौथी जो चीज़ है ध्यान रखिएगा 80 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध। जी हाँ, मोस्ट आईएमपी है, चारों के चारों वॉरेन हेस्टिंग के सही में। ध्यान रखिएगा चारों घटना, और इनसे प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, हर एक पेपर में अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल और इससे 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। जी हाँ, हर एक पेपर में कोई से भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें फिक्स रहती। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगला मोस्ट टाइम पे वायसराय जो बोला जाएगा तो वो जो है कार्निवालिस है। ठीक है, कार्निवालिस का समय था 1786 से 1793। अब इसकी महत्वपूर्ण 3 मोस्ट आईएमपी है, तीनों के तीनों मोस्ट आईएमपी मतलब आईएमपी। ठीक है, मतलब इतनी बार एग्जाम में आ चुके हैं ये सारी चीज़ें जो ज़रूर आगे भी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगी। चलिए इसमें है तीसरा मैसूर युद्ध, ध्यान रखिएगा 1790 से 92 तक। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, मोस्ट आईएमपी है। फिर उसके बाद कार्निवालिस कोड, ठीक है, कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1793 में। अगला मोस्ट आईएमपी बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। अक्सर पूछते हैं आपसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने करा था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कार्निवालिस ने करा था 1773 में। ठीक है, 1793 में, ध्यान रखिएगा मोस्ट आईएमपी है। तीनों के तीनों आईएमपी चीज़ें देख लीजिए वापिस से। तीसरा मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, कार्निवालिस कोड 93 में आया है। और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त आपसे कभी कभी वर्ष भी पूछ ले तो ध्यान रखें 1793। चलिए उसके बाद देखते हैं हम अगला लॉर्ड वेलेजली। जी हाँ, लॉर्ड वेलेजली से क्वेश्चन इससे भी बहुत आते हैं। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा सहायक संधि प्रणाली का परिचय। जी हाँ, आपसे पूछेंगे सहायक संधि प्रणाली का परिचय किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेलेजली ने दिया था। फिर उसके बाद अक्सर पूछते हैं चौथा मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 99 में। इसमें ध्यान रखिएगा उसके बाद मोस्ट आईएमपी जो है बच्चों लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली में कितने शब्द है, 4 शब्द है। ठीक है, 4 से ध्यान रखिएगा चौथा। ठीक है, 4 से चौथा युद्ध। जी हाँ, चौथा मैसूर युद्ध आपसे अगर कभी भी पूछे तो ध्यान रखिएगा वेलेजली। ठीक है, अब उसके बाद आईएमपी है दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 5 में लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। चलिए उसके बाद अगला है लॉर्ड मिंटो के समय। एक ही महत्वपूर्ण है रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किसके साथ हुई थी, तो ध्यान रखिए रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो किसके बीच हुई थी। जी हाँ, आईएमपी प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए अगला जो मोस्ट आईएमपी हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग का समय जो था 1813 से 1823। जी हाँ,
उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ध्यान रखिएगा, एंग्लो नेपाल युद्ध, ठीक है, सुगोली की संधि 1816। अब सबसे आईएमपी चीज़ ध्यान रखिएगा, दो इसमें आईएमपी याद रखना, हेस्टिंग के समय। तीसरा मराठा युद्ध 17 से 19 और मराठा परिसंघ का विघटन हुआ था। और सबसे आईएमपी रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना। जी हाँ, 1820 में आपसे पूछेंगे रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसके बीच में हुई थी, तो ध्यान रखिए किसने करी थी, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, 1820। फिर उसके बाद सबसे आखिरी जो है आईएमपी, जी हाँ, लॉर्ड एम हेस्टिंग जो है, इसमें ध्यान रखिएगा पहला बर्मा युद्ध हुआ था इनके बीच, ठीक है। पहला बर्मा युद्ध इसी के समय हुआ था 1824 से 1826 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी के लॉर्ड वायसराय और इन सब के जो रहेंगे आपके कुल 4 से 5 वीडियो आएंगे, जिसमें अपन सारे के सारे आईएमपी चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारी आईएमपी चीज़ हम कवर करेंगे 4 से 5 वीडियो में। यह था पार्ट 1, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे ही वीडियो हम आपको जानकारी देते रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।